दोस्तों अभी हम लोग लैंगचेन के एकदम कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करेंगे जो लैंगचेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रन करने के लिए लैंगचेन का कोड। तो इसमें 6 मेन कोर ब्लॉक्स है। एक्चुअली इसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपको जैसे भी आप प्रोग्रामिंग करोगे आपको समझ में आ ही जाएगा। तो इसमें एआई मॉडल्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एआई मॉडल्स आप ले सकते हो, एक भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ओपन एआई लेना है तो ओपन एआई, या उसके साथ साथ डीप सीक लेना है, मिनी मॉडल्स लेने हैं, एम्बेडिंग्स के लिए डिफरेंट मॉडल्स लेने हैं, जो भी आपको है वो। लेकिन उसमें उसका योगदान होता है, ये मुझे आपको बताना है कि एआई मॉडल्स की जरूरत पड़ती है कुछ ना कुछ काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको प्लेन टेक्स्ट इंग्लिश को एम्बेडिंग में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली एम्बेडिंग वाला मॉडल आपको लेना पड़ेगा। अगर आपको कुछ जनरेट करना है इन्फॉर्मेशन तो जनरेटिव एआई के लिए जो भी मॉडल आपको लगता है, ओपन एआई का लगेगा, डिपसीक का लगेगा, या ओलामा एआई जेमा का कौन सा भी फ्री वाला लगेगा, जो लगेगा वो एजेंट्स या मॉडल अपने को लगेंगे। उसके बाद में ऑब्वियसली जब हम कोई भी काम करा के लेते हैं एआई से तो हमको प्रॉम्प्ट भेजने पड़ते हैं, प्रॉम्प्ट लिखने पड़ते हैं, राइट, कि हमको क्या चाहिए। फिर हम उसमें गार्ड लिखते हैं, सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखते हैं, यूजर प्रॉम्प्ट लिखते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। हम लोग इस तरीके से लिखते हैं जैसे कोई गलत ना हो जाए। जैसे अगर पासवर्ड है तो उसको नहीं डिस्प्ले करना है, या कुछ इंटरनल चीजें बतानी नहीं है यूजर को, वो सारी चीजें जो है हम लोग ध्यान में रखना पड़ता है। तो उसके लिए प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल होता है लैंग्वेज में। और जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया पिछले सेशन में कि मल्टीपल लिंक्स होते हैं, रनेबल्स होते हैं, छोटे छोटे चेन्स हम बोल सकते हैं एक्चुअली। कि जैसे कुछ न कुछ आपका कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो या वर्कफ्लो बनाते हो तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती है। एक मान लो इनपुट लेगा, दूसरा उसको प्रोसेस करेगा, तीसरा कहीं तो रेस्ट एपीआई को भेजेगा, चौथा उसका पीडीएफ बनाएगा या ईमेल भेजेगा। ऐसे अलग अलग स्टेप्स होते हैं। तो वो जो स्टेप्स होते हैं वो भी हमको लैंग्वेज में ऑब्वियसली कोई भी प्रोग्रामिंग में लगती है। और टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको, लेकिन ये ऑप्शनल है बेसिकली। जैसे मान लो आपको कोई टास्क परफॉर्म करना है, जैसे जीरा से कनेक्ट करना है, कोई बग मिलता है तो जीरा पे लॉग करना है, तो ऑब्वियसली आपको जीरा का एमसीपी सर्वर लगेगा, टूल्स लगेंगे, राइट। तो वो हो गया जीरा का टूल। लेकिन इस तरीके से आप अपना खुद का एमसीपी सर्वर बना के अपने खुद के फंक्शन भी बना सकते हो जो आपके डाटाबेस से बात करेगा। उसके बाद में मेमोरी हो गया, क्योंकि विदाउट मेमोरी आपका एलएलएम तो पावरलेस चीज हो जाता है एक्चुअली। तो आपको मेमोरी तो चाहिए। शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, जो कि टैगिंग हम करके रखते हैं ताकि हमारा जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है वो कॉन्वर्सेशन को हमारा सिस्टम याद रखे, ताकि बार बार पूछने की जरूरत ना पड़े ना। वो इरिटेट भी होगा और आप हर बार रिपीटेड 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 प्रॉम्प्ट नहीं भेज सकते सर्वर को, राइट, एलएलएम को। पैसा भी ज़्यादा लगेगा आपका। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी भी लगेगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी भी लग सकती है, टैग्स भी लग सकते हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी लगते हैं, नेम एंटिटी रिलेशनशिप के थ्रू जो हम नेम और एंटिटी निकालते हैं, प्लेस निकालते हैं, वो भी हमें लगता है। उसके बाद में जैसा मैंने बताया डिफरेंट मॉडल्स है, वैसे डिफरेंट एजेंट्स भी आप बना सकते हो। आपको एक एजेंट में काम हो रहा है तो सिंगल एजेंट आर्किटेक्चर से काम करो। अगर आप मल्टीपल एजेंट लग रहे हैं, आपका टास्क ऐसा बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, जिसमें आप पैरेललिज्म का इस्तेमाल करना चाहते हो या कर सकते हो, तो जरूर आपको मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करना चाहिए। ये लैंगचेन का कोर बिल्डिंग ब्लॉक है। हालांकि इतने ही नहीं, और बहुत कुछ है, बट टू स्टार्ट विथ मेरे ख्याल से इतना आपके लिए सफिशिएंट है दोस्तों। तो अभी इसके बाद किसी दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।